जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। साल 2021 में किस किस को पैसे की परेशानी आने वाली है, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में इस समय पे कहीं पैसे से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं आ रही। क्योंकि दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके घर से जाने से पहले कुछ विशेष संकेत देती हैं। इन संकेतों को समझ के आप समय रहते हुए उपाय करें, अपने आचार और व्यवहार को बदलें, जिससे कि आपको धन संबंधी दिक्कतें ना आएं, वरना आपका बुरा समय और ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आपको बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे संकेतों को देखें और समझ जाएं कि आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत ही सतर्कता रखनी है। सबसे पहला संकेत है, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा होता है, यदि वो सूखने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें या रोगों से संबंधित दिक्कतें होने वाली हैं। इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूखता है तो आपको बहुत सारे नए तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, जिससे आपके घर का जो नकारात्मक ऑरा है वो ख़त्म हो जाए और आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहे। वैसे भी सर्दी के दिनों में कई लोग तुलसी के पौधे का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण पूरा पौधा सूख जाता है। तो इस विशेष उपाय का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके पास जो नोट होते हैं, जो रुपए होते हैं, उन्हें जब आप अपने हाथ से गिन रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, यदि आपके हाथ से वो नोट फटने लगें या नोट फट जाए तो ये खराब संकेत होता है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है या आने वाले समय में आपको धन की दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आपसे जो नोट फट गया है, पहले तो उस नोट को जोड़ें, अच्छे से सेलो टेप से जोड़ दें और उस नोट को आपको स्वयं प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, बल्कि उस नोट को हो सके तो बदल दें और जो भी धनराशि आपको उस नोट के बदलने से मिले उस धनराशि का आपको दान करना चाहिए। और नोट के लेन देन में या व्यापार में आपको बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ऐसे में धन हानि के संकेत मिलते हैं और जीवन में कई तरह का कष्ट आ सकता है। अब तीसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग घर में गहने जवाहरात लगते हैं, सोने चांदी के या कोई भी ऐसी चीज़ जो मूल्यवान हो। कई बार आपके हाथ से ये चीज़ें गिरने लगती हैं। आपने कोई चीज़ हाथ में ली और आपके हाथ से वह ज़मीन पे गिरने लगे, तो आप समझिए कि आपको आने वाले समय में धन से संबंधित मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आपके हाथ से भी घर में मूल्यवान वस्तुएं गिर रही हैं तो आपको ये संकेत समझना चाहिए कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने ध्यान को एकाग्र करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके हाथ से कोई नुकसान ना हो या बाहरी तौर पे आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको अगला संकेत बता रही हूँ, जिसका आप सबको, खास तौर पे महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि महिलाएं इस गलती को बार बार करती हैं तो पूरे परिवार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। बार बार यदि आपके घर में दूध उफन के गिर जाता हो, बार बार आपके हाथ से खाने पीने का सामान ज़मीन पे गिर जाता हो, सब्ज़ी बनाई हो, रोटी बनाई हो और ये सब चीज़ें यदि ज़मीन पे गिरने लगें, यानी अन्न का नाश होने लगे, तो ये बहुत ही ख़राब संकेत होता है। इस संकेत को समझना चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। और यदि बार बार अन्न या खाने पीने के सामान का नुकसान होने लगे तो ये एक अशुभ संकेत होता है। जिन घरों में ये संकेत दिखाई दें, आप लोग सतर्क हो जाएं और ध्यान दें कि माँ लक्ष्मी कहीं आपके घर से रूठ के न चली जाएं। छोटी मोटी या कोई बड़ी समस्या होने के संकेत होते हैं ये, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें घर में बहुत ज़्यादा पहने हुए कपड़े दिखते हैं जो कि धुले नहीं हैं या गंदे हैं। यदि आप हर दिन इस तरह के कपड़ों को देखते रहते हैं, जो गंदे कपड़े हैं जिन्हें आप पहन चुके हैं और वो धुले नहीं हैं,
तो ये भी आपके घर में माँ लक्ष्मी के जाने के संकेत होते हैं। इसे दरिद्रता कहा जाता है। इसके बजाय यदि आपके घर में धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े टंगे हैं तो उन्हें देखने से कोई कष्ट नहीं होता, परंतु जहाँ बिने धुले हुए कपड़ों को ऐसी जगह टांगा जाता है जहाँ से वो हमेशा दिखाई देते रहें, तो इसे बहुत बुरा बताया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी बिना धुले हुए कपड़े ऐसी जगह नहीं टांग के रखने चाहिए जहाँ से वो घर के सभी लोगों को दिखाई दें। ये कपड़े आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ाते हैं और घर में आने वाले समय में किसी न किसी अनिष्ट के संकेत का कारण बनते हैं। तो आप इस बात से सतर्क रहें। घर में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि प्रेस, गीज़र, किसी न किसी प्रकार के बिजली के उपकरण, यदि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब होने लगें और आप इन्हें घर में रखने लगें तो ये आपके घर में भयानक नकारात्मकता लेके आते हैं और आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान देते हैं। जिस घर में ख़राब प्रेस रखी होती है, ख़राब गीज़र रखा होता है, ख़राब बल्ब, ख़राब लाइटें रखी होती हैं, उस घर में बहुत ही ज़्यादा धन का कष्ट बढ़ जाता है। तो आपको सतर्कता रखनी चाहिए। यदि चीज़ ख़राब हो गई है, आपके उपयोग की नहीं है, तो इसे आपको ज़रूर हटा देना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके घर की पॉजिटिविटी को हर लेते हैं और आपको धन धान्य से संबंधित, रोगों से संबंधित विशेष नुकसान दे जाते हैं। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ इस प्रकार की खराब वस्तुएं रखी होती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। कुछ लोगों की आदत होती है घर में आने से पहले अपने जूते चप्पल को तितर बितर करके डाल देते हैं, उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। यदि आपके घर में भी चप्पल जूते इधर उधर हमेशा दिखाई देते हैं और उनके कारण आपको कचरा दिखता है, तो इन आदतों से भी आपके घर का धन नष्ट हो जाता है। साल 2021 में आपके घर में माँ लक्ष्मी यदि रहेंगी तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि अपने घर में जूते चप्पलों को बिखेर के मत रखिए, उनके रखने की कोई विशेष जगह बनाइए, क्योंकि यदि आप इन सामानों को जगह पे नहीं रखते हैं तो ये शनि के दुष्प्रभाव लेके आता है, जिसके कारण कभी भी घर में धन नहीं टिकता, सदैव परेशानी चलती रहती है। कई लोगों के घर में अनाज का सामान रखा रहता है और रखे रखे उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। यदि आपके घर में आटे में, दालों में, फलों सब्जियों में बहुत बार बार कीड़े पड़ रहे हैं तो आपको विशेष तौर पे सतर्क होने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें आने वाले समय में धन का हानि होने का संकेत देती हैं, बीमारी का संकेत देती हैं, कहीं ना कहीं आपके घर की जो वातावरण है उसमें नकारात्मकता होने का संकेत देती हैं। जिस घर में बार बार खाने पीने की वस्तुएं सड़ने लगें या उसमें कीड़े पड़ने लगें, उस घर के लोगों को हर चीज़ को धूप दिखानी चाहिए और खुद भी धूप में या सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए या सूर्य देवता की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, वरना घर से माँ लक्ष्मी जाने लगती हैं और आपके जीवन में धन और सुख सौभाग्य की कमी हो जाती है। कई लोग अपने पहने हुए मोजे और जूते साफ नहीं रखते, जिसके कारण घर में दुर्गंध होती है और माँ लक्ष्मी जहाँ दुर्गंध होती है वहाँ बिल्कुल नहीं रहती। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने घर में धूप बत्ती प्रतिदिन जलाना है जिससे सुगंध हो। गंदी वस्तुओं को रखने से, जिनसे कि दुर्गंध आती है, आपको परहेज करना चाहिए या बचना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके घर के धन को नष्ट कर देती हैं और जीवन में दुख और दरिद्रता लेके आती हैं। इन विशेष बातों का ध्यान रखने से आप आने वाले समय में होने वाले संकटों से बच सकते हैं। तो नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। जिस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होता वहाँ पे कितना ही धन हो जाए परंतु घर के लोग सदैव परेशान रहते हैं, क्योंकि श्री के अभाव में किसी भी प्रकार का सुख सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी माता के नाम का जयकारा बोलें, जय लक्ष्मी मैया।